साधको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जो जागृत हैं उनको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्पेस कंटेंट पर आधारित है। ये आकाश द्रव्य जो है, इस आकाश द्रव्य को जानना और पहचानना और उसका प्रयोग करना, यही इस डिसिप्लिन, इसका आधार है, क्षेत्र है। ये 8 + 17 = 25 = पृथ्वी। ये पृथ्वी द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है। इस तरह से हमें पृथ्वी द्रव्य से लेकर आपा, अग्नि, वायु और आकाश, इन द्रव्यों को जानना है और आगे काल, दिशा, आत्मा व मन, इन द्रव्यों को भी जानना है। तो आइए हम ये द्रव्य जो है, जो 17 अंक की व्यवस्था वाला है, जो कि आत्मा के भी द्रव्य हैं, ये हमारे को दिव्य द्रव्य बनाता है। दिव्य द्रव्य के अंक हैं 17 + 17। ये दिव्य द्रव्य 34 जो है, ये हाइपर क्यूब 9 है। 9 स्पेस की बॉडी है, जो कि 7, 8, 9 और 10। इसलिए हमें हाइपर क्यूब 9 की व्यवस्था को जानना है। इस तरह जब हम दिव्य द्रव्य को जानना प्रारंभ करेंगे, तो ये जो दिव्य द्रव्य है, जो कि 34 अंक वाला है, जो कि हाइपर क्यूब 9 है, ये हमें हाइपर क्यूब 9, हाइपर क्यूब 10, हाइपर क्यूब 11, हाइपर क्यूब 12 और हाइपर क्यूब 13 ये पंक्ति बनाएगा, 5 स्टेप्स का बनाएगा और ये हमें दिव्य लोक में प्रवेश करवाएगा। ये दिव्य लोक का प्रवेश, ये शिवलोक के प्रवेश को कहते हैं। ये शिवलोक का प्रवेश ब्रह्मा जी के लोक से शिव जी के लोक में जाने का तात्पर्य है 4 स्पेस से 5 स्पेस में जाना। इसलिए ये 5 कदम हमें और लेने होंगे और वो हमारे 34, 38, 42, 46 और 50 बनेंगे। इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य में हमारे पास ये 42 अंक होंगे और ये अगर हमारे पास डायमेंशन होगी तो हमारे पास डोमेन 44 होगी और ये परम वियोग है। तो अगर कोई हमारे से प्रश्न करे कि बताइए कि ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहुंच कहाँ तक है, तो हम कहेंगे परम वियोग तक है। ये परम वियोग जो है, इसको हम ट्रांसेंडेंटल स्पेस कहते हैं। तो हम वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब हम जानेंगे तो इसका तात्पर्य ये है कि हम परम वियोग तक पहुँचेंगे। ये परम वियोग जो कि 44 अंक वाला है, ये हमारे पास जो कि ट्रांसेंडेंटल स्पेस है, ये जो शिव जी की पहुंच का स्पेस है, इस ट्रांसेंडेंटल स्पेस तक हमें पहुंचना है, या इस स्पेस की ये विद्या है। ये 44 जो अंक है, अगर इस स्पेस को, परम वियोग को एक द्रव्य माने तो ये हमारे को 11 × 4 वाला है, इसलिए ये D13 होगा। 13 स्पेस का जो कंटेंट होगा
वो हमारे को 13, 11, 11 और 9 इस 44 अंक की व्यवस्था बनाएगा। अतः जब हम ये विद्या में पहुंचना चाहेंगे तो हमें 13 अंक पर आश्रित होना होगा, और ये चित्त का अंक है, इसलिए चेतना पर जाना होगा। ये जो चित्त है, इसकी जो पंच वृत्तियाँ होती हैं, इसके जो 5 कवर होते हैं, उनका निरोध करना ही योग कहलाता है। इसलिए आइए आज हम जो मौलिक शब्द हैं उनको पर केंद्रित करें। पहला बात है सांख्य निष्ठा, और दूसरा है योग निष्ठा। ये 2 तरीके के हमारे पास गणित करने के आधार हैं। तो ये जो सांख्य निष्ठा है, ये 20 जमा 22, ये 42 अंक वाली है, जो कि हमें 44 परम वियोग में ले जाएगी। ये 12 जमा 22 34 अंक वाली है, जो कि हमें हाइपर क्यूब 9 से आगे H13 तक पहुंचाएगी। इस तरह से ये सांख्य निष्ठा 42 अंक और योग निष्ठा 34 अंक वाली है। तो हमने देखा कि जो चतुष्पीठ है, इस चतुष्पीठ में जो हमारे पास वायव्य और नैऋत्य कोण हैं, जो कि वायव्य और नैऋत्य कोण हैं, ये 34 और 42 अंक वाले हैं। अग्निकोण 30 और ईशान कोण 33, पश्चिम 22, पूर्व 21, उत्तर 16 और दक्षिण 24। तो ये सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का जो क्रम है, ये वायव्य कोण से हमारे को नैऋत्य कोण तक ले जाएगा। इसलिए हमारे को ये जानना होगा कि जो वायु तत्व है, जो कि 13 अंक वाला है, ये जो वायु 13 अंक वाला है, इस पर ऋतंभरा बुद्धि कैसे बनेगी, इस पे जाना है। इसलिए साधकों, हमें अगर वेद के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो हमें सांख्य निष्ठा और योगा निष्ठा के माध्यम से जाना होगा, जो कि वायव्य से नैऋत्य कोण में ले जाएगा, जो कि 34 अंक से 42 में ले जाएगा, जो कि H9 से H11 तक पहुंचाने वाला है, और ये आगे H13 तक पहुंचाएगा। ये हमारी चित्त की अवस्था होगी, ये चेतना होगी। किस तरीके से हमें सांख्य निष्ठा और योगा निष्ठा को जानना है? आइए, अगर हम गणित के आधार पर चलेंगे तो हमें आदि से अंत तक जाना होगा। आदि 10 अंक है, जो कि शक्ति का अंक है, जो कि सती का अंक है। सती, शक्ति आदि सब 10 अंक की व्यवस्था है। अंत तक जब जाएंगे तो ये हमारे पास 14 अंक है, ये सत्ता है और ये उमा है। और इससे आगे अनंत तक जब जाएंगे तो ये 23 अंक की विद्या है, ये संस्कार की विद्या है, और यहाँ पर पार्वती देवी है। तो ये हमारे को जो सदा शिव की विद्या में पहुँच रहे हैं, जो कि 24 अंक की विद्या में पहुँच रहे हैं, जो कि हम दक्षिण में पहुँचने जा रहे हैं। ये जो जीव 16 अंक की व्यवस्था वाला उत्तर में स्थित जीव दक्षिण में सदा शिव के दर्शन करने को पहुँचने वाला है, वो व्यवस्था हमारे शिव परिवार में किस तरह से है। ये शिव परिवार को जानना ही हमारे को कैलाश से हमारे को पाताल तक की पूरी विद्या क्षेत्र जागृत कर देगा। शिव परिवार को जानना ही हमारा वैदिक गणित को जानना है। तो शिव से
जो इनका सदाशिव का रूप है, ये सदाशिव के रूप में जो पार्वती, उमा और सती, इन 3 जन्म काल में जो सदाशिव की प्राप्ति है, यही हमारे पास महेश्वर सूत्र बनाएगी और यही महेश्वर सूत्र हमारे को सुप, सती, उमा और पार्वती इस विधान से हमारे पास व्याकरण निश्चित करेगी। तो ये जितने भी वेदांग हैं, ये वेदांग जो है, जो वेदों का अंग है, ये 30 अंक है, ये चतुष्पीठ है। इसलिए हमारे को अगर वेद तक पहुंचना है तो हमारे को वेदांग के माध्यम से जाना होगा, यानी कि हमें चतुष्पीठ के आधार पर जाना होगा। ये चतुष्पीठ जो है, ये चतुष्पीठ ही हमारी परम गति है। चतुष्पीठ 30 अंक है, परम गति ये भी 30 अंक है, संहिता ये भी 30 अंक है, और हमारे पास जो वेदांग है वो भी 30 अंक है। हमारे पास जो अष्ट प्रकृति है 29 अंक वाली, ये हमें 30 अंक तक पहुंचाती है। इसी का आंतरिक भाव है और ये हाइपर क्यूब 8 है। इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि अगर हमें वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहुंचना है तो इसका जो क्रम 3 स्पेस से 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, फिर 8 स्पेस और 0 1 स्पेस, 2 स्पेस, 7 स्पेस, 9 स्पेस और 10 स्पेस में ये जो 11 कदम हैं, ये हमारे पास हाइपर क्यूब 5 जो कि 5 स्पेस है, जो कि शिवलोक है, जो कि 10 ब्रह्मा से आवर्तित है, जो कि इसकी 5 स्पेस की 11 ज्योमेट्रीज हैं, 11 वर्शंस हैं। तो हमें असल में जब वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलना है, और जब हम इसने वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जब 2 भाग करेंगे, 0 1 2 7 9 और 10, और उधर चलेंगे हम 3 4 5 6 और 8, ये जो हम 5 और 6 विभाग में बांट रहे हैं, ये असल में हम हाइपर क्यूब 5 जो है, इसकी जो 11 ज्योमेट्रीज हैं, इसको 0 सिग्नेचर से 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से नेगेटिव 5 सिग्नेचर्स। तो ये हमारे पास ये 5 और ये 6, इस 5 और 6 भाग में बांटने का विधान है। तो हम जब वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिव्य द्रव्य को परम व्योम में पहुंच रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम सब कुछ 4 स्पेस में देख रहे हैं। इस 4 स्पेस का जो केंद्र है वो 5 स्पेस है, और ये जो 5 स्पेस इसका केंद्र है, ये 6 स्पेस इसका ओरिजिन है। और इस तरीके से ये इसके अंदर जो ट्रांसेंडेंटल कैविटी बनती है, जिसके ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा से आवर्तित है, इस क्षेत्र को जागृत कर रहे हैं, इसको ही हम जान रहे हैं। इसलिए साधकों, हमारे को जब इस विद्या क्षेत्र में पहुंचना है तो जैसा कि पहला सूत्र बताता है, एकाधिकेन मतलब क्रम से चलना है। ये क्रम अवरोही क्रम हो सकता है, प्रोग्रेस करने वाला हो सकता है, 1 से 2 जाने वाला हो सकता है, और ये आरोही क्रम हो सकता है। अब उल्टा दिखेगा, ये 2 से 1 की तरफ जाना अवरोही है और 1 से 2 में जाना
आरोही है। तो इस तरह से पूर्वेन से अधिकेन तक जाना या एकाधिकेन से पूर्वेन तक जाना, ये हमारी इस विद्या के क्षेत्र में जागृत होने वाली बुद्धि की क्षमता पर मुनस्सर करता है। तो हमारे को कर्म अनुसार चलना है, और इस कर्म अनुसार चलने के लिए हमें सर्वप्रथम वर्णों में जो हमारे पास संहिताएं हैं उसको जानना होगा। इन वर्णों को हमें अंकों में परिवर्तित करना होगा, और अंक समन्वय से हमें स्थापत्य में जाना होगा, स्थापत्य से हमारे को चेतना में जाना होगा, और चेतना से हमें पंचमवृत्ति ब्रह्मी अवस्था में जाना होगा। इस क्रम में जाने का तात्पर्य ये है कि हमें सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा दोनों से पहुंचना होगा। अब सांख्य निष्ठा और सांख्य योग ये दो अलग विधान नहीं है, पर एक दूसरे के समांतर भी नहीं है। सांख्य 20 है, योग 12 है, ये कुल मिलाकर 32 है। योग 12 है और योग ये जो 24 है ये सदाशिव है। इसलिए सही जानने की जो बात है कि किस तरह से सांख्य भी योग है, सांख्य का भी योग है, सांख्य भी योग है, और योग भी योग है, और योग का भी योग है। जब हम ये जान पाएंगे तब हम ये जान पाएंगे 24 और ये 32 जाने की विद्या क्या है, किस तरीके की है, कैसे इसको जानना है, कैसे इसको पहुंचना है। अगर हम अंकों में रहेंगे तो हमें 1 से 10 तक के अंक को जानना होगा, इसके मध्य में 5 अंक को जानना होगा। तो हमारे पास ऋक जो है वो 5 होगा, यजुर जो है हमारे पास 11 होगा, मतलब जी 5 11 होगा, साम हमारे पास 15 होगा जो कि 5 स्पेस का डायमेंशनल फ्रेम है, और हमारे पास अथर्व जो है 17 होगा जो कि उत्तरायण होगा। किस तरीके से ये 5 स्पेस 4 स्पेस के अंदर अपने आप को विघटित कर रहा है, संकलित कर रहा है, व्यवकरण हो रहा है। तो इसलिए 4 स्पेस के अंदर 5 स्पेस किस तरीके से इसका संकलन हो रहा है, व्यवकरण हो रहा है, ये सब हमारे को जानना होगा। तो 4 स्पेस के अंदर जो 5 स्पेस है, जो कि 4 स्पेस का ओरिजिन है, ये किस तरह से इस 4 स्पेस के स्पेशल डायमेंशन के कारण से उत्तर वाले भाग में और दक्षिण वाले भाग में विभाजित हो जाता है। ये किस तरीके से जो नाग है वो अपनी केंचुली को उतार देता है और वो उत्तरायण और दक्षिणायन गुणों वाली हो जाती है, और इसके अंदर सनातन जो है, जो हमारे पास अव्यक्तो अव्यक्तात् है, वो प्रकट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो नाग की केंचुली के उतरने का विधान है वो हमें जानना होगा। ये उपाधि को हटाने का विधान होगा। ये आत्मा पर जो आवृत्तियाँ हो जाती हैं, ये जो आत्म द्रव्य है, इस आत्म द्रव्य पर ये जो शरीर है जो कि देह स्वरूप में है, इस देह को बुझाना होता है। इस देह जो है ये किस तरह से बुझती है, इसके लिए हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना होगा, और पूर्व से पश्चिम 22 अंक में मतलब 21 से जाना होगा। और ये आहुति है, आप किस तरीके से अपने जीवन के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं कि ये देह बुझ जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आइए हम अपना चतुष्पीठ को दोबारा केंद्रित करते हुए अपने इस
प्राप्ति को